Welcome back to YouTube channel, and this is the sixth video of sixth course जहाँ पर हम इंडेक्स फंक्शन और साथ साथ में मैच फंक्शन के जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको देखेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो. तो बेसिकली यहाँ मैंने कर रखा है फाइंड टाइप एंड आंसर. सो आई शो यू कि कैसे करना है. सो फर्स्टली यू हैव टू टेक अ रैंडम डेटा. मैंने रो नंबर, नेम एंड सेमेस्टर एंड फोन नंबर ले लिया. राइट. ओके. यहाँ पर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी जो कि हमने सो बेसिकली हमें फाइंड की तो सही आगे है. इसमें एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है जो कि हमने डेटा वैलिडेशन के अंदर किया हुआ है. सो आई जस्ट मेकिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट. राइट. तो क्लिक ऑन दिस एनी वैल्यू से लिस्ट ऑफ दीज रो नंबर्स, नेम एंड जो सोर्सेज में हम तीनों चारों चीज जानेंगे. रो नंबर, नेम, सेमेस्टर एंड फोन नंबर. ऐसे ओके. तो दिस इज हाउ द ड्रॉप डाउन लिस्ट विल बी डन. तो यहाँ पर एक कलर कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है. सो ठीक है, यहाँ पर हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है. उसके बाद हमें बेसिकली अगर मैं यहाँ टाइप में लिखती हूँ कि मुझे 56 रो नंबर का नेम दे दो. टाइप. तो 56 रो नंबर का नेम ये है HJK. उसका नेम यहाँ पर दे दो. तो ऐसे इंडेक्स फंक्शन काम करते हैं. तो हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है. तब हमें इजी करने के लिए हम इंडेक्स फंक्शन और मैच फंक्शन को तो मिक्स करके यहाँ डालते हैं ताकि अगर हमें फाइंड करना, मान लो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है, मुझे फाइंड करना है उसका रोल नंबर, उसका सेमेस्टर, उसका फोन नंबर फाइंड करना है. यहाँ पर उसको टाइप लिखो कौन से रोल नंबर का, मतलब कौन से रोल नंबर या कोई भी नेम डाल दो, उसका रोल नंबर फाइंड करके दो. आई से एंटर. तो उसका फोन नंबर उसने 365 दे भी दिया. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस इंडेक्स फंक्शन. तो मैंने यहाँ पर फाइंड दे लिया. यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है सिंपल एज कि हमें कहाँ जाना है. मैंने करा रखा है डेटा पे जाकर डेटा वैलिडेशन पे जाना है. डेटा वैलिडेशन पे जाकर हमें लिस्ट लेनी है और सोर्सेज हमारे रो नंबर, नेम, सेमेस्टर, ये वाली सोर्सेज होंगे. और ओके मैंने बना रखी है यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट. अब हमें क्या करना है, आंसर चाहिए. जहाँ हमें आंसर चाहिए वहाँ पर ही हमारा जो है फॉर्मूला लगेगा. तो हमें फॉर्मूला लगाना इक्वल्स टू इंडेक्स ब्रैकेट ओपन एंड वी हैव टू सिलेक्ट द फर्स्ट ऑल दीज थिंग्स, मतलब ये रो नंबर की स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक सारा. ठीक है, सिलेक्ट कर लिया. उसके बाद दिस कोमा. फिर हमें फंक्शन लगाना है मैच का. मैच ब्रैकेट ओपन. अब हमारे पास जो हमारा टाइप करेंगे तो आंसर आएगा ना. तो मैच के लिए ये वाला सेल लेना है. ठीक है, ये ले लिया. फिर कॉमा. ठीक है. सबसे पहले इंडेक्स सारे ले लिए. उसके बाद मैच सेट J10 जो हमारा टाइप जहाँ पर हम करेंगे वहां पर हमारा आंसर आएगा टाइप करने के लिए. B6 से B20 रो नंबर वाले सेल्स हो गए. फिर उसके बाद हमें फिर से कमा करना है. इसमें 1 लेस देन करना है. एग्जैक्ट नंबर मैच चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए. तो ऐसे मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए. ठीक है. डन विद दिस. फिर उसके बाद फिर से कमा, फिर से मैच फंक्शन बनाएंगे. ठीक है. देन ब्रैकेट ओपन लिस्ट वाला सेल ये बात. ठीक है. कोमा. और हमारी ये वाले सेल्स ऊपर वाले रो नंबर, नेम, सेमेस्टर एंड फोन नंबर. ब्रैकेट क्लोज. 2 टाइम्स करेंगे क्योंकि हमारा वो बंद हो जाए. एंटर. ठीक है. अब मैंने कहा टाइप करो. तो मैंने कहा मुझे चाहिए का. यहाँ पर जाते हैं नेम. तो आगे 84 का नेम क्या है. 84 का है IJIK. उसका नेम आ गया. मैंने कहा उसको मुझे सेमेस्टर दे दो. सेमेस्टर आ गया. और थर्ड सेमेस्टर में फंक्शन मैथ फंक्शन विल बी डन. ऐसे इंडेक्स फंक्शन और मैच फंक्शन का यूज करते हैं. ठीक है. अगर अब आई जस्ट कि हमने क्या क्या कर लिया. इंडेक्स फंक्शन में हमारा इंडेक्स से मैच हो गया. व्हाट इफ एनालिसिस में वी डन विद द गोल सीक जहाँ पर हम गोल थे 2500. तो यहाँ आंसर आ रखा है कि गोल हमारा ये है, यूनिट हमारी सोल्ड हमारी इतनी है. तो ऐसे क्या करें, तो रिवेन्यू भी अलग आता है. जैसे यूनिट सोल्ड कम थी, रिवेन्यू कम आ रहा था. तो ऐसे क्या करा जाए जिससे हमारा गोल जो है वो अचीव हो जाए. तो यूनिट सोल्ड को उसमें बढ़ाकर 500 कर दिया था. ऐसे आता है. डेटा टेबल में हमारे पास बहुत सारे लाइक अलग अलग सम्स निकालने से इजी डेटा टेबल शो करता है. सिनेरियो मैनेजर विल रन के अलग अलग सिनेरियो बना के देता है कि अगर क्वांटिटी 200 है, 400 है, 600 है, 800 है, तो वो सारे सिनेरियो बना कर देगा. सिनेरियो समरी बना कर देता है कि 600 पे 16,880 आंसर था, 200 पे इतना था, 400 क्वांटिटी थी तो इतना प्रॉफिट होगा, 600 क्वांटिटी थी तो इतने प्रॉफिट होगा. राइट. फंक्शन ऑन टेक्स्ट विल डन. ऑस्ट्रेलिया का अगर फॉर्मूला टेक्स्ट यहाँ पे था, लेफ्ट से राइट से रिपीट करना है, मिड करना है, लोअर अपर. देन वी ऑल्सो डन विद द कॉन्केंटिव जहाँ पर हमने
एक ही सेल में हमारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जा रही थी। उसके बाद एक आई विल शो यू ऑल्सो द सेकंड शीट विच इज हमने शिपमेंट परफॉर्मेंस कर लिया, हमने डेटा एनालिसिस कर लिया, मूविंग एवरेज जिसमें था, हमें टाइम टेबल एज यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल एज वेल, जहाँ पर आप अपने किसी भी टाइम टेबल को देख कर बना लेना। मैक्रोज हो गए, मैक्रोज रन हो गया, चार्ट्स हो गए, फिल्टर्स हो गए। फिल्टर्स में बेसिकली अगर मैं यहाँ जाऊँगी ड्रॉप डाउन लिस्ट में, अगर मैंने कहा आई वॉन्ट टू शॉर्ट फ्रॉम जेड टू ए, देन ओके, तो वो जेड टू ए करके दिखाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो वो नहीं है, नंबर्स है, नंबर्स को भी सेंडिंग सेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर्स हो गए एंड दिस इज व्हाट वी डन इन सेक कोर्स। ऑलमोस्ट सेक कोर्स का सिलेबस इज डन। क्वेश्चन आते हैं तो आपसे टीचर पूछ सकती है, जैसे यहाँ पर टोटल कोर्स का फॉर्मूला लगा, तो ये कैसे लगाया, आपने सॉल्वर का यूज कैसे करा, कि हम सॉल्वर पर जाते हैं, फिर हम सप्लाई उसको ऐड करके करते हैं, टोटल आउटपुट इक्वल्स टू सप्लाई, डिमांड इक्वल्स टू दिस टोटल रेंज, ये चेंजेस वेरिएबल्स में डालते हैं तो ये चेंज होकर दिखाते हैं। डेटा एनालिसिस में वो पूछ सकते हैं कि मूविंग एवरेज आपने कैसे बनाया और इंटरवल 2 4 6 क्या है, तो हमने कह सकते हैं कि 2 4 6 बेसिस है, मतलब यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअल, यहाँ पर 4 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर 6 से स्टार्ट हो रहा है, राइट। इसको क्या प्रोसेस होता है, स्टेप्स पूछ सकते हैं इसमें। एंड मैक्रोज में भी पूछ सकते हैं कि मैक्रोज क्यों बनाते हैं, सेल्स रिपोर्ट देनी होती है इसलिए अलग अलग ना बनाकर हम एक ही बनाते हैं, देन उसमें चेंजेस हम कर सकते हैं। मैक्रोज रन करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, रिकॉर्डिंग कहाँ से स्टॉप करनी होती है, चार्ट कैसे बनाना है, बेसिकली सिलेक्ट करके देन रिकमेंडेशन चार्ट बता सकते हैं या फिर कोई भी कुछ चार्ट बना सकते हैं। फिल्टर्स में अगर मुझे यहाँ पर नंबर्स है, लाइक ए ऐसे नंबर से रैंडम दे रखा है, अगर मुझे इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग ऑफ फिल्टर। इफ सेकंड शीट में जाते हैं उसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकते, लाइक फॉर्मूला पूछ सकते हैं, अगर हमने फॉर्मूला टेक्स्ट ही सामने दे रखा है तो हम फॉर्मूला भी नहीं पूछेंगे। तो ट्राई टू दैट थिंग, फॉर्मूला टेक्स्ट आपके पास सामने हो तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हो। सिनेरियो समरीज हो गया, व्हाट इफ एनालिसिस में दे विल आस्क कि गोल सीक का काम क्या होता है, सिनेरियो मैनेज में कौन कौन सी क्वांटिटी क्या क्या हम अलग अलग सिनेरियो बना सकते हैं, या फिर उसका प्रोसेस बताओ। इंडेक्स एंड मैच में जो ये फॉर्मूला लगाया हमने इंडेक्स करके पूरा, इस फॉर्मूले को वो पूछ सकते हैं कि इसको इलैबोरेट करके बताओ, उसको समझाओ कि आपने फॉर्मूला कैसे लगाया। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेट कोड्स। शायद आपके कंप्लीट हो गए जितना भी, लाइक जो भी दे विल आस्क इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, मोस्टली यही पूछते हैं। आई वो लोग पूछते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। आई ऑल्सो डन विद दिस, मैंने आपको बताया दिया कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बेसिकली जैसे भी आपने करा है उसके स्टेप्स याद करके जाना। जितने भी फॉर्मुलेस लगाए हैं वो कैसे लगाए, कैसे नहीं लगाए, किस फंक्शन का क्या यूज होता है, तो बेसिकली यही सब होता है जब आपको सेट कोर्स प्रैक्टिकल में पूछता है, सेट कोर्स के प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड दिस इज ऑल अबाउट द सेट कोर्स। सो पहले सिंपल एंड होती है, अगर कुछ रह रहा हो तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइस।